तो हे गाइस, आज हम बात करेंगे नो स्मोकिंग मूवी के बारे में, विच इज़ अ मूवी डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी, इट फूल्ड एवरीवन, इवन द सेंसर बोर्ड। अगर आप ये सोच के ये मूवी देख रहे हैं कि इट इज़ अ मूवी अबाउट स्मोकिंग एंड क्विटिंग स्मोकिंग, देन यू आर रॉन्ग। एट द एंड ऑफ द मूवी आप ये सोचेंगे कि मूवी में क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो मूवी में बहुत लेयर्स हैं सिंबोलिज्म की। जो अपना मेन कैरेक्टर है के, वो इट्स नॉट अ सिंपल कैरेक्टर, वो बहुत डीप रूटेड कैरेक्टर है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब समझनी चाहिए हमको अगर इंटरेस्ट है तो आज हम जो अपना मेन कैरेक्टर है के, उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हिडन है के कैरेक्टर में। सबसे पहले ये समझना है कि पूरी मूवी एक मेटाफर है, इट्स नॉट अ सिंपल स्टोरी। ऑल्सो अगर सिर्फ फेस वैल्यू पर मूवी को देखें तो इट्स अ सेटायर अबाउट नाइलिस्टिक मैन जो कि सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोचता है। एंड द कैरेक्टर ऑफ के इज नॉट सपोज टू बी वेरी सिंपैथेटिक। Take the stairs. What? Thank you. Stupid idiot. जब फर्स्ट टाइम आप मूवी देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि कैसा कैरेक्टर है, यू विल सॉर्ट ऑफ हेट दैट कैरेक्टर। तो के कैरेक्टर को समझने से पहले कुछ चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द यूज़ ऑफ वाटर इन द मूवी। तो जब के मूवी की स्टार्टिंग में साइबेरियन बेस कैंप में होता है, तो वो निकलने के लिए, उस साइबेरियन बेस कैंप से बाहर निकलने के लिए वाटर का ही यूज़ होता है। तो वाटर समहाउ रिप्रेजेंट्स अ गेटवे बिटवीन हिज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ऑल्सो जो साइबेरियन बेस कैंप है वो एक्चुअली के का सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर उसको बहुत दूर अपना बाथटब दिखता है और सिगरेट दिखती है। तो बाथटब एंड सिगरेट सॉर्ट ऑफ सिम्बलाइजेस केज कंफर्ट जोन, क्योंकि उसके लिए वो सिगरेट छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्सो बाथटब एक ऐसी अकेली जगह है जहाँ पर वो अपने थॉट्स के बारे में सोच सकता है वाइल स्मोकिंग अ सिगरेट। तो दैट सॉर्ट ऑफ इज हिज कंफर्ट जोन। ऑल्सो एक और चीज़ है मूवी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है के का पर्सपेक्टिव। तो पूरी मूवी के पर्सपेक्टिव से शॉट है। तो जो के को फील हो रहा है, जो के को लग रहा है, जो के को दिख रहा है, एग्जैक्टली वही मूवी में हम लोगों को भी दिखाया जाता है। तो जैसा के सोच रहा है, जैसा के देख रहा है, हमको वही दिख रहा है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं मूवी के, उनके पर्सपेक्टिव से हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑल्सो मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज सिगरेट। तो सिगरेट डिनोट्स केज फ्रीडम। के सिगरेट को इतना ज्यादा पसंद करता है कि दैट सॉर्ट ऑफ डिनोट्स हिज फ्रीडम, हिज सॉर्ट ऑफ कंफर्ट जोन। तो जिस पॉइंट पे अगर मूवी में आप नोटिस करेंगे उससे सिगरेट ले ली जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि उससे उसकी फ्रीडम छीन ली गई। सिगरेट सॉर्ट ऑफ डिनोट्स फ्रीडम फॉर के। ऑल्सो जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड है, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मूवी अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, क्योंकि 2007 में इस टाइप की मूवीज रिलीज होना, जब जो इंडियन ऑडियंस है वो रेडी ही नहीं है इस टाइप की मूवीज को समझने के लिए, देखने के लिए। तो उस टाइम के हिसाब से एक ओपन एंडेड मूवी बनाना जिसकी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, इज अ वेरी बोल्ड स्टेप फ्रॉम अनुराग कश्यप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी ज़रूरी हैं बिफोर एनालाइजिंग द कैरेक्टर ऑफ के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो के का कैरेक्टर है, इट इज़ नॉट अ वेरी लविंग कैरेक्टर। आप जब के का कैरेक्टर देखेंगे तो आपको सॉर्ट ऑफ हेट वाली ही फीलिंग आएगी। तो आप सिंपैथी तो नहीं फील कर पाएंगे उस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मूवी में इस तरीके से ही उसको शो किया गया है। ऑल्सो जो के का कैरेक्टर है वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसको बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में केयर करता है, बाकी लोगों के बारे में उसको फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो बहुत अच्छी तरीके से कपड़े पहनता है वो। तो अगर आप देखेंगे मूवी के मोस्ट ऑफ द पार्ट में जब भी के आया है, ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड यूजुअली उसके कपड़े हमेशा थोड़ी डार्कर टोन में रहते हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी सॉर्ट ऑफ डिनोट्स के वो अपने आप को शील्ड कर रहा है दुनिया से, क्योंकि वो एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड तो है ही। ऑल्सो ही लव्स स्मोकिंग, और उसके फैमिली फ्रेंड्स में जो भी हैं, दे आर ऑलवेज टेलिंग हिम टू स्टॉप स्मोकिंग, विच ही ऑफ कोर्स डजंट लाइक, बिकॉज स्मोकिंग डिनोट्स फ्रीडम फॉर हिम, एंड व्हेनेवर फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम समवन, नो वन विल लाइक इट। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से वो डार्कर टोन के कपड़े पहनता है। ऑल्सो पूरा फ्रेंड्स और फैमिली के प्रेशर की वजह से फाइनली वो जाके एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, प्रयोगशाला जो नाम दिया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन को, विच अकॉर्डिंग टू द मूवी विल हेल्प हिम टू स्टॉप स्मोकिंग।
अब प्रयोगशाला की जो मेथड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं, जैसे के लूजेस हिज फिंगर्स, द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। तो इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा अनस्टेबल सा हो जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी इंडिविजुअलिटी को धीरे धीरे लूज करने लगता है। तो उसको नहीं पता होता व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट, एंड एग्जैक्टली वही चीज़ ऑडियंस को भी ट्रांसलेट होती है, क्योंकि मूवी शॉट ही इस तरीके से है। तो हमको भी फिर पता नहीं लगता कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। तो रियलिटी और इल्यूजन के बीच में जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं। अब क्योंकि पूरी मूवी के पर्सपेक्टिव से शॉट है, तो जो उसको नहीं पता वो हमको भी नहीं पता, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर जो व्यूअर्स हैं वो भी थोड़ी सी सिंपैथी शो करने लगते हैं के कैरेक्टर के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है केओस को शो करना इस मूवी में, क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के की लाइफ पूरी बिखरी हुई है, उसको नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड एग्जैक्टली मूवी में भी हमको भी नहीं समझ आ रहा होता कि क्या हो रहा है, व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट। तो ये जो केओस है वो बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया गया मूवी में, और पूरी मूवी में जॉन इब्राहिम की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मूवी में जो मिरर्स, डॉपलगैंगर्स और डिस्टॉर्टेड रियलिटीज़ का यूज़ हुआ है ना, जिसे आपको फील हो रहा होगा अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, अजीब अजीब से गाने बज रहे हैं, तो वो एक बैटल को दर्शाते हैं बिटवीन केस कॉन्शियस एंड हिज सबकॉन्शियस माइंड, और वो एक और चीज को दिखाते हैं विच इज द ब्लर्ड लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन। तो इवेंचुअली के लूजेस टू अ हायर पावर, और फिर फाइनली उसकी जाके डेथ हो जाती है। डेथ होती है, क्या होती है वो अच्छे से मूवी में बताया नहीं गया है, ओपन एंडेड मूवी है, आपको जो भी इंटरप्रेट करना है वो आप कर लो। बट लास्ट में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो थोड़े समझ से नहीं आते हैं, जैसे के को हॉस्पिटल में भी दिखाया जाता है, बट के की एक सेल इस साइड प्रयोगशाला में भी बंद है, जो कि फाइनली जाके मर जाती है। तो मूवी के मूवी ओपन एंडेड है, मूवी में कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा, बट व्हाट आई फील अकॉर्डिंग टू मी क्या चीज हो रही है वो ये है कि क्योंकि पूरी मूवी के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, तो के कभी नहीं चाहता कि वो सिगरेट को छोड़े, बट बिकॉज ही इज बीइंग फोर्स्ड बाय हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स टू स्टॉप स्मोकिंग, तो उसकी वजह से के बस इमेजिन कर लेता है एक अच्छे हॉस्पिटल को प्रयोगशाला से। वो बस के का माइंड है जो उसके साथ गेम्स खेल रहा है, जो कि उसको बता रहा है कि प्रयोगशाला सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक हेल, जहाँ पे यू विल डाई, बट एक्चुअल में इट्स जस्ट अ नॉर्मल हॉस्पिटल जहाँ पे के को ठीक किया जा रहा है। तो एट द एंड अगर आप देखें ध्यान से, तो जो हॉस्पिटल दिखाया गया, आई थिंक दैट्स what is happening in the real world. So this is what I feel the movie is about, because it is shown from case perspective, तो हमको लगेगा कि प्रयोगशाला, but no, it's just a normal hospital. That's what my interpretation is. तो ये पूरा के का कैरेक्टर एनालिसिस था, why he dresses like that, what he thinks, whatever he does. तो अगर आपका कोई अलग इंटरप्रिटेशन है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आई थिंक आई विल मेक सम मोर वीडियोस ऑन नो स्मोकिंग, क्योंकि अभी हमने प्रयोगशाला को एनालाइज नहीं किया है, उसमें भी बहुत सारे सिम्बोलिज्म्स हैं जो कि फ्रांज काफ्का और उसकी बुक्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं, मे बी लाइक दोज आर जस्ट माय गेसेस के वो कनेक्टेड हैं किसी तरीके से। ऑल्सो नो स्मोकिंग मूवी के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है अनुराग कश्यप एज अ डायरेक्टर की, वो भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में आई थिंक। So let's meet you all in the next videos, I guess. So bye.